किसी का कराया, वो लोग तो इस दिन का वेट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं थोड़ा हॉरर पे भी रिसर्च वर्क करती हूँ, उसमें अमन मैंने पढ़ा था कि दिवाली के दिन का ना लोग वेट करते हैं जी। दिवाली का टाइम आएगा, उस रात को हम ये चीज़ें करेंगे। क्योंकि दिवाली वाले दिन देखो किसी को सही करना, हाँ। मतलब मान लो किसी का 5 साल से कोई हल ही नहीं हो रहा, पूरे साल में वो परेशान है, डॉक्टरी मेडिसिन खा रहा है, बहुत तरीके से परेशान हुआ पड़ा है हर तरीके से, उसको कोई हल नहीं मिल रहा। तो हम खुद इन चीज़ों का वेट करते हैं, इन दिनों का वेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विशेष दिन होते हैं कि हम इन दिनों में सब कुछ हल कर सकते हैं। अच्छा, एक हो गया ब्लैक मैजिक का। जी। ब्लैक मैजिक क्यों, मतलब ये अपने फायदे के लिए होता है जी, या दूसरे के नुकसान के लिए? दूसरे के नुकसान के लिए होता है। अब जब ब्लैक मैजिक होता है तो ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो यूज होती हैं आपकी? जी, ब्लैक मैजिक में देखो अपने हेयर्स बहुत यूज होते हैं, हेयर यूज होता है, यूज क्लॉथ बहुत यूज होते हैं, अच्छा, शूज बहुत यूज होते हैं, ब्रेसलेट्स बहुत यूज होते हैं इसमें। दिया जो हम करते हैं प्रज्वलित, वो हमें घी से करना चाहिए या तेल से? ये भी बहुत दोनों ही बड़ा करने, हाँ दोनों ही। जब हमने पूजा करनी है ना लक्ष्मी माता जी की, उसमें दोनों ही होंगे। मैं कह रहा हूँ जो लोग कहते नहीं ना, बिलीव नहीं करते इस चीज में कि ये चीजें नहीं होती, उन घरों से पूछो जिस घरों के चिराग चले गए। नमस्कार सबको, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप दिवाली के बाद देख रहे हैं फिर भी आपको दिवाली की शुभकामनाएं। हाईलाइट आप लोगों ने देख लिया है, थंबनेल देखकर ही आप लोगों ने क्लिक किया है। गाइस, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगी। आज हमारे साथ हैं पंडित तरुण सम्राट जी। 4 पीढ़ियों से ज्योतिषी कर रहे हैं ये, वाह। और इनको सारे नाम भी याद है भाई। आज का एपिसोड बहुत खतरनाक होने वाला है। इनको हमें अपने ग्रैंडफादर तक का नाम याद होएगा, उससे ऊपर नहीं बता होता। इनको सारे नाम भी याद है। उसके बाद अपनी दिवाली पे अमन, आज को पता हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्या चीजें? पूजा तो कर ही रहे हैं, सब करते हैं जी, लेकिन उसके अलावा हम लोग करने वाले हैं डिस्कस, वो है ब्लैक मैजिक, काला जादू। वो भी एक ज्योतिष के साथ। ऐसा नहीं कि कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है, नहीं, बिल्कुल वैलिड रीजंस होंगे। क्या उसका एंशिएंट महत्व है, मतलब पुराने लोग क्यों कहते थे, कहते हैं ना पुराने लोग ये कहते थे, बस कर रहे हैं, रीजन नहीं पता, रीजन पता चलेंगे आज। सो आज ये एपिसोड बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अगर आप दिवाली से पहले देख रहे हो तो आप उन चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहोगे। दिवाली के बाद देख रहे हो तो आप लोगों के साथ अगर कोई चीज़ ऐसी मिसहैप हुई है, उससे बाद में क्या आपको रेमेडीज करनी है वो भी आपको पता चलेंगी। बेसिकली हम आपको कुछ ऐसा वहम में नहीं डालेंगे, पर हाँ, जो चीज़ें करनी है सही ढंग से करनी है, कैसे करनी है, उसके बारे में नॉलेज देंगे। तो हम वेलकम करते हैं तरुण जी का। तरुण जी नमस्कार। नमस्कार जी। हमने पहले भी पॉडकास्ट किया था आपके साथ जी। और ये पंडित तरुण सम्राट हैं और इनकी शख्सियत बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं और लॉजिक्स हैं। किसी को भी ऐसे रेमेडीज़ नहीं देते, क्योंकि हर एक की कुंडली अलग होती है। इतनी ज्योतिष मुझे इन्होंने सिखा दी है कि जैसे सबकी हथेली अलग होती है, वैसे ही कुंडली अलग होती है, वैसे ही उपाय अलग होते हैं। लेकिन इनसे हम पूछेंगे अब वीडियो के माध्यम से, हम इनको न्यूट्रल वे के रेमेडीज़ देखेंगे जो सबके काम आ पाए, ठीक है, जो सब कर पाए। और कोशिश करेंगे, वो राशियाँ होती हैं, चार्ट भी ओपन कर लेंगे लाइव, ठीक है, इनकी राशियों के बारे में बताएंगे। और दीपावली यार बहुत बड़ा त्यौहार है सबके लिए। कहते हैं कि सबसे काली रात होती है ये जी, डार्केस्ट नाइट। इसमें कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं लेकिन बुरी भी चीज़ें होती हैं जी। तो बुरी चीज़ें क्या क्या होती हैं, जैसे मिथ्स होते हैं बचपन से कि बाल कटवाने नहीं जाना, कोई बाल उठा के ले जाएगा, कोई पैड की मिट्टी उठा के जादू टूना कर देगा, और बहुत सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं, इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। और कैसे हो भाजी? बहुत बढ़िया जी, तुसी सुनाओ? ठीक है, ठीक हो भाजी। वो आपको नाम याद है सारे? जी जी, वो ट्राई कर सकते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो पहले पंडित जी आप अपना नाम बताएं पूरा। जी, मेरा नाम पंडित तरुण सम्राट। आपके पिताजी का? पंडित ओम प्रकाश सम्राट। आपके दादाजी का? पंडित फूलचंद जोशी। और आपके परदादाजी का? पंडित घनश्याम जी ज्योतिष। भाई साहब उसके पर दादाजी का? पंडित गोरू राम जी जोशी। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद भी याद है? हाँ जी हाँ जी। आपको अपने फोर फादर्स का जी, याद जी, है? जी। बता दे। पंडित नानू राम जी शास्त्री। भाई साहब, पंडित नानू राम जी शास्त्री, मतलब 4th पीढ़ी यार, नहीं याद रहती लोगों को, लेकिन भाजी कैसे याद है ये? अरे बात जिदा सारा ज्योतिष याद है, उदा ही पूरी पीढ़ियां का नाम याद है, क्योंकि यही भूल गए थे फिर ज्योतिष का की फायदा। क्या बात है। अच्छा, आपने इसमें कितनी फैमिलीज कवर कर ली ना? जी जी जी। एक तो आप उनके अंश हैं, हाँ जी। वैसे ही कितना फैमिली कवर कर ली भाई आपने। जी। सही है। अच्छा पंडित जी,
आज जैसे हम बहुत शुभ टाइम पे बैठे हैं, है ना, और लोग भी हमें इसलिए देख रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ें होती हैं दिवाली के अराउंड। पहले तो आप ना मेरे को ये बताओ, दिवाली आती कब है, हम कब डिसाइड करते हैं जी? जैसे इस बार भी 2 तिथियों के बीच में डगमगा रहे हैं, 31 है या 1 है जी। तो कैसे डिसाइड होता है कि दिवाली अब रख देते हैं जी? अमावस्या की रात और स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र जी जब होता है तब दीपावली आती है, जब अमावस्या की रात और स्वाति नक्षत्र। ठीक है, स्वाति नक्षत्र मतलब क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। ये नक्षत्र होते हैं जी, 27 नक्षत्र होता है, टोटल 28 होते हैं जी। 28 नक्षत्रों के बीच में सबसे जो पावरफुल, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा कहते हैं स्वाति नक्षत्रों में मोतियों की बरसात हुई थी। अच्छा जी, वाह। ऐसे ही दिवाली पे पैसों की बरसात होती है, इसलिए स्वाति नक्षत्र होता है उस दिन, और अमावस्या की रात होती है जिसे हम काली रात भी कहते हैं। काली रात भी कहते हैं जी। तो एक साइड आपने बोला कि स्वाति नक्षत्र में मोतियों की बरसात हुई थी, एक साइड पे आप बोल रहे हैं कि अमावास की रात तो सबसे अंधेरी रात होती है। सबसे अंधेरी रात होती है। तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे कोई चीज शुभ पैदा करता है? मतलब हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। बिल्कुल सही। कोई भी लाइफ में कोई भी चीज है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम फोन का ले लेते हैं, फोन के पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा, नेगेटिव भी बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल। दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ना हो जी। स्वाति नक्षत्र वैसे तो हर महीने में आता है जी, क्योंकि 28 नक्षत्र हैं तो वो हर महीने में आएंगे। और क्या आपको हो गया 30 का महीना होता है, एक पूर्णमासी और एक अमावस्या। अच्छा, ये मिला के टोटल जो है अपना पूरा हो गया, महीना कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये हर महीने आता है जी, हर महीने। तो फिर हम दिवाली कैसे हर बार इसी महीनों के अराउंड आती है? ये योग नहीं बनता ना अमावस्या और स्वाति नक्षत्र का। अच्छा, ये योग साल में एक बार ही बनेगा। योग साल में एक ही बार बनता है, उस दिन दिवाली होती है। उस दिन दिवाली होती है। तो इसका मतलब जो बहुत सारा हम लोग कहते हैं ना कि दिवाली के टाइम पे स्पेशली ये चीजें बहुत होती हैं, शुभ कार्य भी बहुत होते हैं, पर किसी का कराया वो लोग तो इस दिन का वेट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं थोड़ा हॉरर पे भी रिसर्च वर्क करती हूँ, उसमें अमन मैंने पढ़ा था, आपको भी बता देती हूँ, मैंने पढ़ा था कि दिवाली के दिन का ना लोग वेट करते हैं जी, दिवाली का टाइम आएगा, उस रात को हम ये चीजें करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि दिवाली वाले दिन देखो किसी को सही करना, मतलब मान लो किसी का 5 साल से कोई हल ही नहीं हो रहा, पूरे साल में वो परेशान है, डॉक्टरी मेडिसिन खा रहा है, बहुत तरीके से परेशान हुआ पड़ा है, हर तरीके से उसको कोई हल नहीं मिल रहा। तो हम खुद इन चीजों का वेट करते हैं, इन दिनों का वेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विशेष दिन होते हैं कि हम इन दिनों में सब कुछ हल कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी से बड़ी चीज को हल कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी चीज को ठीक कर सकते हैं। कई क्लाइंट है मेरा ऐसे ही, उसका बहुत लोगों के पास गया वो, तो उसका हल नहीं मिला, तो वो मेरे पास सडनली आया दिवाली के पास। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा हल हो जाएगा। कहता पंडित जी साल से हल नहीं हुआ, तो आप कह रहे हो कि इस महीने हल हो जाएगा? मैं कहा हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। मैं कहा क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जो सबसे पावरफुल चीज है वो है दिवाली, समय। तो उस समय हम आपका पूजा करेंगे तो उसका तो हमें 101% गारंटेड सोल्यूशन मिलेगा। अच्छा, मतलब आपका जिसका कुछ किया किराया होता है वो भी उतर जाता है उस टाइम पे? उस दिन होता भी बहुत है और उतरता भी बहुत है। अच्छा जी। अच्छा पंडित जी, मेरे को ना एक चीज बताओ, अब हम इस बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं, तो ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो होती हैं उस दिन और हम बच सकते हैं उनसे? जी, दिवाली वाले दिन जो चीजें हैं बहुत ज्यादा कॉमन चीजों के ऊपर ही आपके ऊपर वशीकरण होता है। वशीकरण? जी, वशीकरण को एक्सप्लेन करो कि वशीकरण क्या है। जी, वशीकरण ये है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने वश में करना, वश में कर लेना जी। कोई पर्सन है, जैसे मान लो कि घर में वो परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत डाल रहा है, या कोई इंसान चाहता है कि मुझे प्यार चाहिए मेरा, जबरदस्ती कह लो किसी को अपने वश में करना, उसको कहते हैं वशीकरण। क्या पत्नी है अपने पति को वश में कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। वो ऐसे करता रहे, शॉपिंग जाना है, क्रेडिट कार्ड चाहिए, बिल्कुल है ना, ऐसे में सुना है कि हाँ जी बिल्कुल तुम्हें वश में कर रखा है। वशीकरण करने की जरूरत नहीं, वो बस ऐसे देखती हैं। ऐसे जाओगे नहीं फिर आंखों से वशीकरण होता ना। मैं कर लेती हूँ एक्ट। अच्छा, तो ये तो होगी मतलब वशीकरण की बात। एक हो गया ब्लैक मैजिक का। ब्लैक मैजिक क्यों, मतलब ये अपने फायदे के लिए होता है जी, या दूसरे के नुकसान के लिए? दूसरे के नुकसान के लिए होता है सिर्फ, इससे फायदा कुछ नहीं है? फायदा कुछ नहीं है।
तो लोग क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि मान लो कि मतलब वो पर्सन है कि उसकी फैमिली में ग्रो काफी ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसका ग्रो नहीं हो पा रहा। फैमिलीज में भी हो जाता है। फैमिलीज में लास्ट टाइम मैंने बोला था ना कि वो उसके फादर ने ही अपने बच्चों के ऊपर करवाया। हाँ, फादर वाला तो बहुत स्केरी एग्जाम्पल जी। था। तो आजकल तो किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, कोई भी किसी के ऊपर भी करवा देता है। 85% लोग आपकी ब्लड लाइन से ही आपके ऊपर करवाते हैं। बिल्कुल, जो जानते हैं वही करवाते हैं। अननोन पर्सन कोई किसी के ऊपर ना ही करवा सकता है ना ही कोई करवाता है। अब ऐसे कोई थर्ड पर्सन उठ के कह दे कि मैंने उस बंदे के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाना है, मैं कह रहा हूँ कि जितना मर्जी वो पैसा फेंक दे, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। पास वाला होना चाहिए जिसका कोई समान होना अथॉरिटी है कि हाँ चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, जैसे अब ये सेलिब्रिटीज हैं जी, इन पे ब्लैक मैजिक हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। उनका सामान होता है किसी के पास, अगर मान लो उनका करवाएगा कौन? उन पर होना तो कोई टच में चाहिए ना। टच में चाहिए, ऐसे थोड़ी कि कोई बैठा हुआ कह रहा है कि हाँ। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है। वैसे मैंने भी सुना था कि ये शाहरुख खान है, इन पे तो ये बॉडी दिखा देते हैं कि इन पे कितना कुछ हो जाए, कितनी लड़कियां इन पे करवा देना। अरे इसका भी सोल्यूशन होता है। अच्छा, इसका भी कुछ इसका सोल्यूशन ये होता है कि जैसे आपने अपने ऊपर सुरक्षा कवच बना लिया। सुरक्षा कवच होता है कि मतलब आपके ऊपर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा। एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है आपके ऊपर कि वो आपको कोई टच भी नहीं कर सकता। मतलब इसका बस एक ही तोड़ होता है कि किसी ने आपको कुछ खिला दिया, वो उसी टाइम टूट जाता है, अदरवाइज वो टूटता नहीं है। जहां मर्जी आपका कोई कपड़ा ले गया, आपके शूज ले गया, आपके बाल ले गया, आपके पैरों की मिट्टी ले गया, कुछ भी ले गया आपकी यूज की हुई चीज, तब भी वो कुछ नहीं करवा पाएगा। ये सुरक्षा कवच कैसे आता है? सुरक्षा कवच होता है कि हमारे गॉड्स के कह लो की चीजें से होता है, जो माता बंगलामुखी की ब्लेसिंग से होता है। ओके जी। जी, तो हमें मतलब पंचमुखी बालाजी की ब्लेसिंग से होता है, दुर्गा माता की ब्लेसिंग से होता है, काली माता की ब्लेसिंग से होता है, जी, भैरव बाबा की ब्लेसिंग से होता है। जी, आपने जितने भी नाम लिए, अपने जितने भी गॉड्स के नाम लिए, ये सारे इनके रुद्र रूप है जी। इनकी ब्लेसिंग से ऐसे होता है क्योंकि इनका जो चीजें हैं इनको पावरफुल, इनको कहते हैं ना कि वो मिला हुआ है, वरदान मिला हुआ है। अच्छा। इन सभी को वरदान मिला हुआ है। जैसे हनुमान जी को वरदान मिला हुआ है कि वो कभी भी इस दुनिया से नहीं जाएंगे। अभी भी प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है जी। जैसे चंद्रमा और सूरज हमें रोज दर्शन देते हैं, वैसे ही हनुमान जी हमारे बीच में है। वाह। तभी कहा जाता है कि सबसे पहले अगर कुछ नहीं हो रहा ना तो हनुमान जी को याद करो। जी जी, मैं तो कई कस्टमर को मतलब कह लो कि ऐसे कस्टमर को बोला है कि बस आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, डे में और नाइट में, दोनों टाइम आपने करना ही करना है। कईयों के इस चीज से भी हल हुए हैं। बहुत क्लाइंट है उनको इस चीजों से हल मिला है। जैसे कई बच्चों को ना डर लगता है, हम उनको बोलते हैं कि आपने अपना हनुमान जी का जो है पाठ करके सोना है। अच्छा पंडित जी, कमिंग बैक टू ब्लैक मैजिक जी, अब जब ब्लैक मैजिक होता है तो ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो यूज होती हैं आपकी? जी, ब्लैक मैजिक में देखो अपने हेयर्स बहुत यूज होते हैं, हेयर यूज होते हैं, यूज क्लॉथ बहुत यूज होते हैं, अच्छा, शूज बहुत यूज होते हैं, अच्छा, ब्रेसलेट्स बहुत यूज होते हैं इसमें। अच्छा जी, मैं ना एक चीज ऑब्जर्व करी है कि ड्यूरिंग फेस्टिवल घर की सफाई होती है, सारे अपने पुराने कपड़े भी निकालते हैं और डोनेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहने लगा था कि मतलब इस चीज में परहेज जो है, जैसे अब दिवाली आ गई, अब सारे ना अपनी सफाई की ओर ध्यान देंगे, वो अपने पुराने शूज दे देंगे, हाँ, वो कपड़े दे देंगे, कोई भी जो नई चीज अपने यूज करनी है उसको वो उन्होंने दे देनी है। तो उससे क्या होता है कि जो मतलब जिसके मन में है कि ऐसा करना है, उसने तो वो चीज ले ही लेनी है। तो ये चीज से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इसका है कोई मतलब जो सब कर सकते हो कि देने से पहले ऐसा कर लेते हैं? जी, देने से पहले एक नमक लेना आपने, ठीक है जी, कोई भी नमक, व्हाइट या ब्लैक कोई भी नमक ले लो, और नींबू लेना है, नींबू, हाँ जी, ठीक है जी। वो बाल्टी में आपने दोनों को डाल लेना और कपड़ों को अच्छे से वॉश करना है। नींबू कटा होना चाहिए पूरा? हाँ, कटा होना चाहिए, कटा होना चाहिए। नींबू कट करके उसके अंदर डाल के पूरा उसका रस उसके पानी के अंदर डाल के उसको वॉश करो। वॉश करने के बाद आपने उसको सुखाना है और दोबारा फिर से प्लेन वाटर से वॉश करना है। अच्छा, ठीक है। जब प्लेन वाटर से वॉश होगा उसके बाद आप उसको दे सकते हो किसी को भी। ओके जी, ठीक है। और शूज के लिए क्या रेमेडी है? शूज के लिए तो वैसे देने भी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि शूज जो है देने नहीं चाहिए, क्योंकि शूज और वॉच हमारा जो है, शूज कह लो शनि ग्रह से भी रिलेटेड होता है। अच्छा, शूज ना ही किसी को कह लो गिफ्ट भी नहीं करते, नए गिफ्ट करने कर दो, लेकिन पुराने हमने कह लो घर पे लेके आए और हमें नहीं पसंद आए, हम कहते चलो कोई नहीं, हम किसी रिश्तेदार को दे देते हैं। फैमिली मेंबर में कोई इशू नहीं है, अगर आपको पता कि वो फैमिली मेंबर भी आपका अच्छा है। पाजी को बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि इनके पास जो आते हैं लोग वो ज्यादा केसेस घर वाले ही होंगे कि यार मेरे उसने ऐसे कर दिया है ना, ये चीजें।
पता ही नो, आधे लोगों को तो ये बताते हो यार तेरे तो उधर से ही हुआ है। हाँ बिल्कुल। ठीक है भाजी, किस तरह के ब्लैक मैजिक होते हैं दिवाली पे? दिवाली पे हर तरीके के ब्लैक मैजिक होंगे, लोगों के पास मौका ही यही है। मौका ही है। हाँ दिवाली के दिन ना, दिवाली के दिन उन्होंने मतलब कह लो कि सब बिजी होंगे, जितने भी तांत्रिक हैं वो ब्लैक मैजिक करने में बिजी होंगे। यार भाजी सलून में जाना चाहिए फिर वहां पे बाल कट करने? ना बिल्कुल नहीं जाना, दिवाली वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं जाना। वैसे भी उस दिन ना अपना हेयर कट लेना चाहिए, कुछ नहीं, 1 दिन पहले 2 दिन पहले ले लो, कभी भी ऐसे हेयर कट नहीं लेना चाहिए दिवाली वाले दिन। और मैंने सुना है, किसी रील में भी देखा था कि मिठाइयाँ, आपने बोला कि खाने से हम वो एक सुरक्षा कवच होता है टूट जाता है, तो ये त्योहार ही मिठाइयों का है जी। तो कोई भी दे के जाएगा, हम बोल ही नहीं सकते। अब किसी के घर पे जाएंगे, वो चाय और मिठाई लाएंगे, आप खा नहीं रहे बेटा, नहीं आप कुछ कर दोगे। तो ये चल रहा होगा, ये वो एक्चुअली बस डाइट चल रही है। अब जो अच्छा भी होगा, प्यार टूट जाएगा ऐसे तो, है ना? तो मिठाइयाँ क्या करें अब? मैं कह रहा हूँ अच्छा है प्यार टूट जाए उनका, क्योंकि उनके मन में उनके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। जिसके मन में पॉजिटिविटी होगी वो ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। वाह। वो टूट जाएगा तो फिर मेरे पास आने की जरूरत है, ना ही किसी के पास जाने की जरूरत है। वो आप ऑटोमेटिकली बच गए उस पर्सन से। कुंडली से पता चल जाता है कि इस पे ब्लैक मैजिक हो रखा है? कुंडली से बहुत रेयर पता चलता है। बहुत रेयर पता चलता है। हाँ बहुत रेयर पता चलता है कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी हो तो कुंडली में कई बार क्लिक कर जाता है। लेकिन ऐसे हम देखें कि अचानक हमें पता लग गया जी इस फलाने बंदे के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, बहुत रेयर। आप लकी हो तो आपको पता लग जाता है कि आपके ऊपर हुआ है। वैसे सिम्टम्स बहुत होते हैं इसके। सिम्टम्स क्या होता है मुझे? बंदे के ऊपर कह लो कि उनका एक तो दिमाग नहीं चलता। अच्छा। माइंड जो है बहुत स्लो चलना शुरू हो भटक जाता है, क्लाउडेड रहता है। हाँ माइंड क्लाउडेड रहना कह देते हैं कि उनको पता है कि ये करना, पर वो एक रैट रेस में स्टक हो जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद कुछ नया सोच नहीं पाते, नया करने नया सोच नहीं पाते, और उनके काम बनने रुकावटें बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। जो कह लो पैसे कमा रहे हैं, हाँ। पैसे बहुत अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन पैसों में ठहराव नहीं आ रहा। 100 रुपीज कमाए 100 ही लग गए। मतलब सब कुछ। मैंने तो ऐसे परिवार भी देखे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैसे बहुत अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन सेविंग है ही नहीं। मुट्ठी बस बंद है उनकी, कि कहीं ना कहीं से उनका सर्कल चल रहा है। वाह। और इसमें और भी बहुत, जैसे बच्चा किसी बच्चे के ऊपर करवा दिया, वो स्टडी में काफी अच्छा है, घर पे स्टडी कर रहा है। ब्लैक मैजिक का क्या है कि आपको शो नहीं करवाएगा वो। जैसे घर में बहुत अच्छी स्टडी कर रहा है, जब उसका एग्जाम का टाइम आएगा वो एकदम माइंड वॉश, बीमार पड़ सकता है। हाँ बीमार पड़ जाता है, उसका माइंड वॉश हो जाता है कि उसको पता नहीं लगता, वो लिखता तो है गलत लिख जाता है, स्लो लिखना शुरू कर देता है कि उसका टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड कंप्लीट ना हो। कैसी कैसी चीजें हैं ना ये सब चीजें हैं। जैसे कह लो कि बॉडी ऐसे भारी भारी लगती है, काम करने का मन नहीं करता, स्वभाव भी चेंज हो जाता है, स्वभाव चेंज हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा, किसी भी पूजा पाठ में मन नहीं लगता, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अजीब। जैसे दिवाली पे हम मिठाइयों की बात कर रहे हैं कि उसमें सबसे ज्यादा होता है खाने से, है ना जी। हम लोग मंदिर भी जाते हैं, मंदिर में भी इतनी मिठाइयाँ चढ़ी होती है कि मंदिर से भी हमें प्रसाद में मिठाई मिलती है। मोस्टली होती भी जैसे रील्स में ही देखा है, एक तो रील वाली एडुकेशन कि वाइट मिठाई नहीं खानी, पान नहीं खाना, पर ये सारी चीजें उस टाइम पे होती हैं, चढ़ी होती हैं, और वही हमें प्रसाद में मिलती है। वो खा लेनी चाहिए, बिल्कुल खा लेनी चाहिए, मंदिर वाला खा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंदिर में है ही इतना पॉजिटिव हो रहा, मंदिर में नेगेटिविटी जाएगी नहीं। अगर कोई नेगेटिव पर्सन ही मंदिर में चला गया वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। वाह, सही है। और जो लोग अगर हमें घर पर देकर गए हैं जी मिठाई जी, वो खानी चाहिए। फिर देखो अगर लगता है उसके ऊपर थोड़ा, हर पर्सन को ना डाउट होता है कि ये बंदा मेरे लिए सही है, पर्सन टू पर्सन हर किसी को पता होता है कि उसकी फैमिली में कौन उसके लिए अच्छा है और कौन उसके लिए खराब है, तो उससे थोड़ा सा अवॉइड कर लो। इंटेंशंस होती है ना, पता चल जाता है कि यार पता लग जाती है वो दूर वाली जो आई है नहीं हो। इवन आपने जैसे बोला ना मंदिर का प्रसाद, एक मैंने केस सुना था ऐसे ही जी, किसी ने मंदिर के प्रसाद में, जैसे किसी ने आजकल पर्सनल वो कीर्तन करवा लेते हैं मंदिर में, तो वैसे ही मंदिर में किसी ने कुछ डाल दिया था उसके अंदर, प्रसाद के अंदर उन्होंने डाल दिया था कि सारे जो हैं उनको नुकसान हो जाए। किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा हाँ जी, ये तो होगी दिवाली से पहले की बातें कि हमने मिठाई का ध्यान रखना है, मंदिर की मिठाई हम खा सकते हैं जी, बाल नहीं कटवाने हैं, कपड़े डोनेट करने का ये प्रिकॉशन है जी। इसके अलावा हम दिवाली हो गई जी, अब कोई
उस चौराहे पे बहुत चीजें हुई होती हैं। जी। चौराहे पे ना कभी कोई झाड़ू फेंक के गया होता है, कभी कुछ पता नहीं क्या क्या, नारियल तक पड़े होते हैं, नारियल पड़े होते हैं, बहुत कुछ उस पे रखा होता है, आप देखोगे ध्यान से बहुत चीजें मिलती हैं। मेरे घर के पास तो चौराहे ही बहुत इतने चौराहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती। तो उस टाइम पे वो जो अगर चौराहे पे कोई निकल गया या कुछ, अब जाना है सुबह सुबह, काम तो बिल्कुल है अगली हाँ, दिवाली हर के बाद person ना, का काम है। किसी को सब्जियां लेने जाना है, किसी को दूध लेने जाना है, या कोई भी काम है, स्कूल जाना है, जी बच्चे तो निकलेंगे, पूरा का पूरा ऑटो बस निकलती है ऊपर से, जी। तो क्या कर सकते हैं इस चीज में? तो निकलना ही रास्ता ही वो है। पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, मतलब जैसे हम जा रहे हैं, उसके पैरों पे लगी चीज, पैरों तो पे, हाँ पैर पे लगी चीज, या उसने हाथ से साइड कर दी। कई बार होता है ना, कई लोग विश्वास नहीं करते, उनका होता है कि मेरे पे कुछ नहीं होना, उनको ईगो होता है, वो कर लेते हैं, साइड उठा के उसको साइड में फेंक देते हैं। जैसे जहाँ कोई ज्यादा समाज सेवी होता है, कहता है जी नहीं मैं सफाई कर देता हूँ, हाँ। ये गंदा हुआ पड़ा, उस पर्सन के ऊपर हो जाएगा। जैसे कहना आप ऑटो जा रहा है, जब बस जा रही है, क्योंकि वो किसी का भी वहां पे टच नहीं हुआ, उस वाहन का, हाँ वाहन का वो हुआ है, वाहन का जरूर उस चीज से कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन वो जो अंदर बैठे हैं उनके ऊपर वो चीजें नहीं आएंगी। जी, जो आपने वही चीज बोली ना कि बनते हैं कुछ ऐसे, मेरे को वो रील याद आ गई बेसन वाली। हाँ, वो बर्फी खा रहा था, बाद में हॉस्पिटल में था। हाँ तो होती हैं चीजें, क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक करके छोड़ के गया है, तो हैपन हो जाती है। बिल्कुल होती है। मैं कह रहा हूँ जो लोग कहते नहीं ना, बिलीव नहीं, मतलब बिलीव नहीं करते इस चीज में कि ये चीजें नहीं होती, उन घरों से पूछो जिस घरों के चिराग चले गए। क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि मतलब कि किस टाइम पे क्या करना है। वो डॉक्टरी चक्कर लगाते हैं, कई बार होता है कि डॉक्टरी इलाज हो ही नहीं पाता, सही है, नुकसान ही पता नहीं लगता कहाँ से हो गया, कि कई बार ना बीमारी नहीं पता लगी, पता नहीं कैसे वो हो गया, ये चीजें होती है। पर ये कैसे पता कराएं, अब दिवाली है कि उन पे हो गया है, जी ठीक है, वो अपने आप कैसे पता कराएं कि मेरे पे हो गया है कि नहीं, मैं ठीक हूँ? इमीडिएट पता लग गया तो यू आर वेरी लकी। ठीक है, इसको टाइम लगेगा आपको पता करने में। जहाँ तो आप जाके दिवाली के बाद 2-4 दिन के बाद आप चेक करवा लीजिए इसको। अगर आपको है कि नहीं मेरे ऊपर नहीं हुआ या कुछ है, मतलब टाइम टू टाइम आपको पता लग जाएगा। अगर आपके ऊपर कुछ हुआ है, आपके काम बनने जो है, बनते बनते काम आपके बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, पैसे आपके स्टक होने शुरू हो जाएंगे, पैसे में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी, फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, फैमिली में काफी ज्यादा कह लो कि आपकी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपको बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये सारे सिम्टम्स इकट्ठे नहीं होंगे, कुछ कभी को किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ये सब चीजें होंगी। इसके बाद आता है कि हिडन, वो सबसे खतरनाक है, हिडन ब्लैक मैजिक। हिडन ब्लैक मैजिक, ये छुपा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। इसका क्या ये होता है कि पर्सन के ऊपर अगर हो गया ब्लैक मैजिक, उस पर्सन को पता ही नहीं लगना कभी तक, कभी भी, जब तक वो चेक नहीं करवाता कि मेरे ऊपर कुछ हुआ, ना तो उसको कभी सिम्टम्स आने, ना ही कोई परेशानी आनी है। मतलब इस तरीके की उसको परेशानी है कि एकदम अचानक कोई बड़ी, एक ही दिन में सब खराब हो गया उसका। अच्छा, एक ही दिन में उसकी बर्बादी आ गई, एक ही दिन में उसके ऊपर ऐसे उसको लगा कि यार मेरे तो जिंदगी ही बदल गई। ये चीजें हैं जी। जो ये हिडन ब्लैक मैजिक बोल रहा है, ये भी दिवाली पे बहुत होता है। दिवाली हम क्यों कहते हैं दिवाली पे होता है? दिवाली पे ना मेहनत कम लगती है। कम लगती है? हाँ, मेहनत कम लगती है, इजीली हम चीजें ये कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि उस दिन का बहुत बड़ा प्रभाव है। अच्छा, मतलब जो चीजें हो सकता है कि आपको, मान एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, 700-800 जाप के बाद मिलनी थी, वो आपको 100 जाप में मिल जाती है, वैसा वाला। हाँ, वैसे वाला। ठीक है। अगर अब जैसे सारे मिठाई भी खाते हैं, सारी चीजें होती है, दिवाली त्योहार है ना, सब इतने ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहते हैं कि ये चीजें करनी है, ऐसे करना है, हो गया कुछ भी, है ना, किसी को हो भी गया। दिवाली के बाद मौसम भी ऐसा रहता है, थोड़ी बीमारी तो आती है घर में, कई लोगों का गला खराब रहता है, वो कैसे मतलब पता कराएं कि अब हो गया, अब हम बचा लें खुद को? हाँ, वो चेक करवा सकते हैं। चेक कैसे करवा सकते हैं? चेक मतलब देखो, उनकी डिटेल्स सारी चाहिए होती है, और एक छोटी सी ना, रात को एक छोटा सा हवन होता है, वो बिल्कुल कह लो कि 1-1.5 घंटे का हवन होता है। अच्छा। तो उसमें हम पता कर सकते हैं कि पर्सन के ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ। अगर उसको वहम है, कईयों को होता है, कईयों को वहम भी हो जाता है कि मेरे ऊपर कुछ हो गया, तो वो भी चीज चेक हो जाती है। अच्छा, कि वहम ही है क्योंकि आपको पता लग गया कि सच में कुछ हुआ है। अब क्यों ज्यादा होने लग गया? हाँ, पहले आप देखोगे इतनी बात नहीं होते थे, अब बहुत ज्यादा होने लग गया। क्यों? पहले दिवाली को एक बहुत कह लो शुद्ध
माना जाता था, बहुत ज्यादा। हाँ कोई भी इस दिन ना तो कोई कह लो नॉन वेज खाता था, हाँ। ना ही ड्रिंक करता था, सही बात है। ना ही जुआ खेलता था। जी। अब देखो क्या हो अब तो रहा है, पार्टीज वैसी होती हैं, सब बिल्कुल। खेलते हैं। पार्टीज हो रही हैं, ड्रिंक्स चल रही हैं, नॉन वेज चल रहा है। एक तरफ हम माता रानी को बुला रहे हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आए। आए। हर पर्सन को लक्ष्मी चाहिए, जी 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 पैसे के बिना गति नहीं है। जी। एक तरफ हम ये बुला रहे हैं और घर के लाडले जाके पार्टियां कर रहे हैं। गलत बात है ना भाजी, शराब पीना, जुआ बिल्कुल, खेलना। उस दिन गलत है, वैसे भी गलत है। ये सब चीजें हम करते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना वीक हो जाते हैं हम। अच्छा। जब आदमी वीक होता है तो उसको फोल्ड करना, मोल्ड करना कितना इजी है। ये 12 बजे के बाद कर सकते हैं? नहीं, वो तो पूरा दिन अगले, जब तक सूरज उदय नहीं हो जाता। अरे मैं करना नहीं चाहता, काफी सवाल होते हैं यंगस्टर के भाजी, मैं सच में नहीं करना चाहता, नहीं करता, मतलब नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता। पाजी हमारे कुछ दोस्त हैं तो वो फंक्शन करते हैं, ठीक है, हम भी बैठते हैं कभी, वो वीरवार के दिन ना वेट करते हैं, अभी 12 बजने दो यार, 12:01 हो गया, चलो खोल दो जी। तो ये दिन आगे निकल गया, अभी 12:01 हो गया जी। इंग्लिश कैलेंडर टाइम है। अच्छा, अंग्रेजों का टाइम है। ओके। जो हमारा टाइम है, कह लो इंडियंस का जो टाइम है, जो मतलब पुराना टाइम चलता आ रहा है, वो आता है सूर्योदय से। सूर्योदय जी, वो 6:30 करो सुबह, 6:30 के बाद दिन स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक। कैलेंडर टाइम तो चेंज हो गया, लेकिन जो सूर्योदय है वो हमारा जो है उस हिसाब से 12 बजे वाला फेल है फिर भाई। इसी में ही हम कहें कि दिवाली क्यों डबल आ गई, है ना, स्प्लिट डेज में आई है। बिल्कुल, क्योंकि तिथि टूट गई। यस, आधा दिन उधर आधा इधर, तो हाँ, तिथि टूटी है तो आधा दिन 31 को और आधा दिन 1 नवंबर को है। और शास्त्रों में कहा जाता है कि जब सूर्य उदय को तिथि लगी हो तब वो तिथि मानी जाती है। तो यानी कि 1 नवंबर माननी चाहिए, 1 नवंबर माननी चाहिए। हाँ। अब लोग कई 31 को कर लेंगे, कई 1 तारीख को कर लेंगे, वो खराब हो जाएगा। ये क्यों हुआ है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कब करनी चाहिए। वैसे इस बार दिवाली कब की है? 1 तारीख की है। 1 तारीख की है, अकॉर्डिंग टू ज्योतिष वो 1 तारीख की है। चलो हम दोनों दिन मनाएंगे पटाखे उस दिन चला लेना, पूजा अगले दिन कर लेना। अच्छा, पूजा की बात चली है तो पूजा कैसे करनी चाहिए? लक्ष्मी जी की आरती की जाती है जी, गणेश जी की आरती की जाती है जी। किस तरह करनी चाहिए? मतलब उनकी एक ना, मैंने सुना था प्लेसमेंट भी होती है कि उनको लेफ्ट रखना है कि राइट रखना है, वो भी थोड़ा सा बताओ। जी, वो तो मिल जाती है फोटो आपको, है ना, फोटो। हाँ, और वो मूर्तियां भी होती हैं। जी, मूर्तियां रखनी है। जो अपने माता रानी है वो आपके कह लो कि लेफ्ट हैंड में आएंगे, गणेश जी है वो राइट हैंड में आएंगे। ठीक है जी। और इसमें आपको मैं यहाँ पे टोकूंगा कि आरती नहीं करनी। नहीं करनी। आरती क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, आरती होता है गुड बाय। हाँ, आरती कर दी मतलब अगले आदमी को अलविदा कह दिया। ये हम अक्सर जब सारा कोई भी चीज होती है मंदिरों में, सारी चीजें हो गई, हवन हो गया, सब कुछ हो गया, कथा सुना दी गई, उसके बाद लास्ट में आरती करते हैं और उसके बाद फिर वो फिर अपना पूजा शुरू कर देते हैं, अपना वो लंगर शुरू कर देते हैं, कुछ भी शुरू कर देते हैं, उसके बाद ही होता है आरती का मतलब कि ठीक है अब आप आए, हमें ब्लेसिंग्स दी, शुक्रिया, बाय। जी, बिल्कुल, ये चीज होता है। लेकिन हमने करनी है वंदना, लक्ष्मी जी की वंदना जी। और गणेश जी की आरती कर सकते हैं? नहीं, दोनों की हमने वंदना करनी है। गणेश जी क्या है, गणेश जी की रिद्धि सिद्धि, जो हमारा गणेश जी है घर में सुख शांति लेके आएंगे, तो हमें इनकी वंदना करनी है। इनको हमें पूरे साल हमारे घर में विराजमान रखना है कि ये हमारे साथ रहें और हमें कभी भी किसी चीज की कमी ना हो, फाइनेंस की कमी ना हो, हमारे हेल्थ घर में ठीक रहे, हमारा कह लो कि घर का ऑरा ठीक रहे, घर में नेगेटिविटी ना आए, घर हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से रहे, कोई भी मतलब परेशानी ना आए। पंडित जी वंदना कैसे करते हैं? जी, वंदना जो है इसकी पूरी एक चीज होती है कि मतलब पूजा करनी, सिंपल लैंग्वेज बोलूं कि पूजा करनी है। और लास्ट में जो है उनके मंत्र, बीच मंत्र से हम माला करते हैं। माला करने के बाद इनकी पूजा करने के बाद इनको विराजित किया जाता है। ठीक है। पूजा में अगर कोई घर पे बैठा है, मान लीजिए घर पे बैठा है, उसको नहीं पता कि वो लोग शुरू से आरती करते आए हैं कि बस माता रानी की आरती पढ़ी और हमने जो उनकी कथा पढ़ी है वो हो गया, बस खत्म जी। अब भी वो लोग, उनको नहीं पता कि वंदना करनी ही कैसे, बोलना क्या है, पढ़ना क्या है, वो क्या ब्राह्मण को बुलाएं। हाँ, वो घर के नियर बाय कोई भी मंदिर है, उन ब्राह्मण को बुलाएं, ब्राह्मण से ही पूजा करवाएं। पंडित जी अगर ये पॉडकास्ट मान लो देख लिया 100 के लोगों ने, उसके बाद ब्राह्मण तो कम पड़ जाएंगे। ब्राह्मण तो बहुत है, मेरे पास खुद की टीम बहुत बड़ी है किस किस के घर जाएंगे? नहीं, वो वैसे बता रहा हूँ कि हर के पास बहुत ब्राह्मण है।
पूजा करने वाले हर बहुत मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो जी। वो उनसे पूजा इनकी करवाएं, ब्राह्मणों की कमी नहीं आएगी। उनसे पूजा करवाएं जी और वंदना करवाएं, जी और उसके बाद अपना दिवाली की सेलिब्रेशन जो बाकी है, जैसे उनको सेलिब्रेट करना है, वो शुरू करें। हाँ, शुरू कर सकते हैं। दिए लगाएं और सारा कुछ, जी है ना? जी जी। मोमबत्ती नहीं लगानी यहाँ पे, एक और चीज आपको बोलूंगा कि पूजा में? मोमबत्ती नहीं लगानी। हाँ जी, दिए लगाने। मोमबत्ती क्यों नहीं लगानी? अंग्रेजों का कल्चर है, वो जब मृत्यु होती है जब हम करते हैं वो मोमबत्ती लगाई जाती है। अच्छा, दिया, सही है। है ना? दिया जो हम करते हैं प्रज्वलित, वो हमें घी से करना चाहिए या तेल से? ये भी बहुत दोनों ही बड़ा करने, हाँ दोनों ही। जब हमने पूजा करनी है ना लक्ष्मी माता जी की, उसमें दोनों ही होंगे। जो अच्छा। 4 मुंह वाला होगा चिराग, चिराग, वो होता है घी का, ठीक है जी, और 1 मुंह वाला होगा वो सरसों के तेल का। वो सरसों के तेल का। जी पंडित जी, एक बार ये नोट करवा दें कि दिवाली के दिन हमें पूजा करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या होना चाहिए? जी, वो मैं आपको नोट करवाता हूँ। सबसे पहले तो कमल का फूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जी, कमल गट्टे की माला। वो तो पहले ही खत्म हो जाती है। जी वो पहले से ही लेके रखनी पड़ती है। ना कमल का फूल मिलता उस दिन, ना ही कमल गट्टे की माला। सही कह रहे हो। अच्छा। ये दोनों चीजें नहीं मिलती, हाँ, ये ला के रखनी पड़ेगी। इसमें जलेबी बहुत जरूरी है। मुझे पसंद भी बहुत है। जी जलेबी बहुत होनी चाहिए इसमें। और आप कोई भी मिठाई घर में बनाओ। एक घर पे बनी हुई हाँ, मिठाई घर पे होती है, जरूरी चाहिए। हलवा बना लो, खीर बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक आपके है। घर में वो आपने बनानी जरूर है। ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद आपने लेना गोमती चक्कर। गोमती चक्कर क्या होता है हाँ, पंडित जी? गोमती चक्कर होते हैं कि वो लक्ष्मी माता को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। बहुत पसंद होते हैं। हाँ। हम कहाँ से ले सकते हैं ये? किसी भी पूजा वाली शॉप से मिल सकते हैं, किसी भी ब्राह्मण के पास मिल सकते हैं, किसी भी कह लो कि आप एस्ट्रोलॉजर की शॉप में जाओगे वहां पे भी अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। इजीली अवेलेबल है इजीली ये? मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। अच्छा, ना ये ज्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं। उसको करना क्या है वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि उन गोमती चक्कर का हमने करना क्या है। ठीक है, ये रखने हैं, गोमती चक्कर रखने हैं जी, हमने। गोमती चक्कर आपने पूजा में रखने हैं। ठीक है जी। और हमने इसमें बता दिया, कमल गट्टे की माला होगी, कमल का फूल हो गया, गोमती चक्कर हो गई, जलेबी हो गई, और घर पे कोई भी अपने वो मिठाई बनानी है, हलवा बनाना है, खीर बनाना है, ये सब लेनी है आपने चीजें। और आपने इसमें क्या लेना है कि चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का, जी, ठीक है। चांदी का सिक्का बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्ति बनी हो। और घर से कोई भी थोड़ा आपके जितने पास, आप चांदी अफोर्ड कर सकते हो चांदी, गोल्ड अफोर्ड कर सकते हो गोल्ड, वो चैन या कोई भी चीज उस रतन की आपने जरूर रखनी है उसमें पूजा में। बाद में आप उसको वेयर कर सकते हो, पूजा के टाइम जरूर रखनी है आपने, अच्छे से धो मांज के। आप नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं, अगर पुरानी पड़ी है पुरानी यूज करके आप वहाँ पे रख सकते हो। अच्छा, रखनी बिल्कुल प्रॉपर धो के रखनी है। बाद में पहन सकते हैं उसको। हाँ, बाद में आप पहन सकते हो उसको, कहीं किसी को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ये सब चीजें आपने तो मस्ट हैं, ये तो आपने रखनी ही रखनी है पूजा के अंदर। और इसमें एक और होता है कि चीनी के खिलौने जो खंड खिलौने का। हाँ, खंड खिलौने, वो जरूर चाहिए इसमें। अगर कहीं पे नहीं मिल रहे तो आप चीनी रख सकते हो वहाँ पे। चीनी थोड़ी सी रोस्ट करके उसको अच्छा से उसका बना के खुद, वैसे तो देखो पुराने खुद घर पे बनाते थे, तब आप नहीं कर सकते, अकेली चीनी रख लो। ठीक है। और इसमें पंच अमृत का जरूर आपने माता रानी को ना अभिषेक करवाना है। जो चांदी के आप सिक्के लेके आएंगे उनमें पंच अमृत का अभिषेक करवाना है। ठीक है। उसमें क्या आएगा, स्टील का लोटा लेना है, स्टील का ना। ठीक है। उसके अंदर आपने दूध डालना है, पानी डालना है, ठीक है जी, शहद डालना है, दही डालना है, गंगा जल डालना है। ये सब चीजों को आपने मिक्स करके उसके बाद आपने शक्कर डालनी है। ठीक है। ये आपका बन जाएगा पंचामृत। पंचामृत बनने के बाद आपने जो है इसको स्नान करवाना है, उस सिक्के का ना? सिक्के को। अगर मूर्ति है मूर्ति को स्नान करवा दो, अगर सिक्के हैं सिक्के को स्नान करवा दो। फिर उसको आपने, मैंने बताया ना लास्ट में गोमती चक्कर का बताऊंगा क्या करना है। लाल रंग का कपड़ा लेना आपने, उसके अंदर गोमती चक्कर डालने हैं, और जो आपने अभिषेक किया हुआ चांदी का सिक्का है उसके अंदर रख के लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख ले। आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। अरे वाह, बहुत प्रॉफिट होगा आपको। ये तो बताया पंडित जी ने, मनी हैक। मेहनत करना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ में चीजें रुकावट नहीं बनेगी। घर में पैसा आएगा, लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आएगी। बहुत बढ़िया बताया आपने, ये चीजें नहीं पता होती, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन आरती लगा लेते हैं हम जी। ठीक है, वो प्ले हो रही है, बाकी सब खड़े हैं, एक आरती कर रहे हैं, तो बारी बारी आरती करते हैं। आप देखोगे पहले हम अपने पेरेंट्स से पूछे, हमने दादाजी से पूछे, उनसे सबसे पूछे कि मतलब पहले कम पैसों में वो कैसे गुजारा कर लेते थे। जी जी जी, क्योंकि हम रिचुअल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे। अब दिवाली वाले दिन मैंने बोला लोग ड्रिंक कर लेते हैं, एक तरफ पूजा हो रही है, एक तरफ आप ड्रिंक करके रात को तो आपने घर ही आना है।
जी, रात को नहीं आओगे तो सुबह आओगे, तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगी। तो पैसे होने के बावजूद भी आपका सर्कल ही ऐसे चल रहा है कि आप उस चीज को यूज ही नहीं कर पा रहे। जी जी जी। हाँ पंडित जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि पूजा में कौन सी चीजें होनी चाहिए, पूजा कैसे होनी चाहिए, और आरती नहीं करनी है हमें, हमें वंदना करनी है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, मतलब नॉलेज ही नहीं थी इस चीज की। बिल्कुल। जितने साल के हम हो गए, हम ये आरती करते आ रहे हैं अभी तक। बहुत लोगों को इस चीज में नहीं पता। ये यूट्यूब पे आ जाती है लक्ष्मी वंदना लिख के? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हम तो इंटरनेट वाले हैं भाजी। जी जी। हम वो ब्राह्मण को बुला नहीं पाएंगे। लक्ष्मी वंदना, कोई बात नहीं, पंडित जी साथ में है इस बार, तो हम बहुत नजदीक में शूट कर रहे हैं। कभी रहा भाजी लाइव स्ट्रीम आरती करेंगे, वंदना पूजा करेंगे पूरी ना, माता रानी की पूजा करेंगे, एक एक विधि बताएंगे कैसे करने। जी 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 जी। मुझे लगता है कि जैसे आज मैं यूट्यूब पे मैंने लिखा लक्ष्मी वंदना, तो पंडित जी होंगे तो लाइव कर पाएंगे, तो हर एक कोई अपने टीवी पे या लाइव करके वो पूजा संपूर्ण कर सकते हैं ना। हम शुभ मुहूर्त पे करेंगे, शुभ मुहूर्त में। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, ये होगी हमारी बात कि पूजा कैसे करनी है और क्या चीजें करनी है। पूजा किस साइड करनी है, मतलब अगर आप हमें दिवाली से रिलेटेड थोड़ी वास्तु टिप्स देते हैं, जैसे हमें बोला जाता है रंगोली या तो सेंटर में बना दो घर के, या बिल्कुल गेट पे बना दी जाती है ना, कि उससे आर पार आ रहे हैं ऐसे, फिर लड़ाई कर रहे हैं भाई बहन, तूने मेरी रंगोली खराब कर दी, ये सब चल रहा होता है। कहाँ पे एक्चुअल में बनानी चाहिए? जिस डायरेक्शन में सनराइज हो रहा है उस साइड पे रंगोली बनानी है, और पूजा का स्थान भी उस साइड पे बनाना है। अच्छा, अब मैं बोल दूंगा ये डायरेक्शन ना, किसी को समझ नहीं आनी। अपने अपने घर का देखो सनराइज कहाँ से हो रहा है। मान के चलो सनराइज इधर का हो रहा है, हाँ। कैमरे में इधर दिख जाएगा जी, तो मूर्ति इस साइड रखनी है कि उस साइड? हाँ, उस साइड, मतलब फेस सनराइज के सामने होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये मूर्ति है, सनराइज इधर से होना चाहिए। ठीक है, मतलब मूर्ति हमने सनराइज को देखना है, वेस्ट की तरफ होनी चाहिए दिशा उसकी। ठीक है, ये होगा हमारी वास्तु टिप्स कि हमें मूर्ति किस साइड, मतलब अपना मंदिर किस साइड बनाना है, और हमें रंगोली किस साइड बनानी है, दोनों ही जहाँ से सूर्य उदय होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या गिफ्ट्स देने चाहिए दिवाली पे, कि जो मतलब वो ऐसा भी हो जाए कि अब इतना हमने बता दिया ब्लैक मैजिक होता है, ये होता है, अगले के काम भी आए, जेन्युइनली हमारा प्यार भी बना रहे। क्या कर सकते हैं ऐसी चीजें? कुछ भी पैक्ड चीज दे दो उनको, पैक्ड चीज दे दो। हाँ, पैक्ड चीज दे दो, वो अच्छी रहेगी उनके लिए, कि मतलब वो भी एकदम बिना माइंड किए, बिना कोई सोचे समझे उस चीज को यूज कर सकते हैं। सोन पापड़ी दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और तो वो पैक्ड भी अच्छे तरीके से होती है ना सोन पापड़ी। वो मानते नहीं है, कहते ये मिठाई थोड़ी है सोन पापड़ी देके हमारी। आपने बोल दिया पैक चीजें दे सकते हैं, किसी ने पैक चीज ली, घर जाके कुछ कर दिया, उसके बाद फिर पैक चढ़ा के वापस कर। नहीं, वो पैक नहीं, जैसे मतलब कह लो फॉर एग्जांपल हम फ्रूटी ले रहे हैं ना, फ्रूटी का पैक ले रहे हैं, उसको हम किसी तरीके से भी करेंगे कुछ, तो वो पता लगे जाएगा। वैसे भी यार मिठाइयाँ अवॉइड करो, नकली पनीर बन रहा है, नकली दूध बन रहा है। हमारे पास गरेवाल फार्म से, उनका डेयरी फार्म है, कहते हैं यार मुझे पता है मार्केट में आजकल थोड़ा चलता है, बिल्कुल यानी चेकिंग होती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाती हर एक कॉर्नर पे। तो दूध पहले ही 50% नकली है, उसके बाद मिठाई में भी नकली बन, तो मिठाइयाँ अवॉइड ही कर दो, इसकी जगह पे कुछ और चीजें गिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पूजा में बोला घर में बनानी है। जी जी जी, पूजा में इसलिए बोला जाता है, आप घर में बनाओगे आपको पता है कि आपने क्या चीज यूज की है उसमें। नहीं तो गूगल पे कर दो, आप मिठाइयाँ नहीं, आप 1100 गूगल पे 2100 ना, खुद ले लेना जी। ये भी ठीक है। सो गाइस, अभी ना हम लोग करने लगे हैं राशियों के बारे में डिस्कस। अमन ने एक क्वेश्चन पूछा है और हम उसको ट्रांसलेट करके दोनों लैंग्वेज में बता देंगे ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। अगर हिंदी में नहीं बता तो मैं आपको इंग्लिश में बता दूंगी, वो हिंदी में बोलते जाएंगे। जी भाजी बताइए, कौन सी इस दिवाली पे कौन सी राशियाँ इफेक्ट रहेगा उन पे? जी, जो गुड रहेंगी, मतलब जिनको ज्यादा मतलब कह लो कि बहुत अच्छी नहीं है, ठीक ठीक है। सबसे पहली राशि जो है हमारी मीन। सो मीन है पाइसेस, ठीक है जी। उसके बाद आती है वृष, टेरस, कन्या, टॉरस भी हो सकती है, मुझे पता नहीं है प्रोनाउंसिएशन का, देख कन्या। और बाजी जैसे कन्या मेरी विर्गो है जी, अब कन्या है ना, हाँ। ये मेरी जन्म तारीख के हिसाब से है। अब ये कुंडली के हिसाब से देखना है कि जन्म तारीख के हिसाब से? अच्छा, मेरी नहीं है बाजी। जैसे आपके नाम के हिसाब से हम गए, वो तो हमेशा आएगी। ओके,
अच्छा हाँ। ये नाम के हिसाब से भी नाम होता से है। नाम आपने के फिर हिसाब 3 से। राशियां होगी ना ऐसे। ऐसे 3 राशि होती है हाँ, वैसे? 3 राशियां बेसिकली होती हैं। माननी एक ही राशि है हमने, हाँ। जो जी, जन्म जी, कुंडली जो की। जन्म कुंडली डेट टाइम के हिसाब से जी होती जी, है, ठीक। नाम भी बाद में रखा जाएगा, सब कुछ बाद में होगा, लेकिन जो हमारी जो जन्म तारीख है वो उस टाइम, जिस वो टाइम हम main पैदा होगा। हुए, वो तो देखो उस टाइम पहले सांस आए वही हम मानते हैं। जी जी जी, ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। और बढ़िया राशि कौन सी रहेगी? हाँ, तुला, तुला यानी लिब्रा, लिब्रा, वृश्चिक, वृश्चिक वृश्चिक पाजी मेरी है, काफी स्कॉर्पियो। बढ़िया रहेगी। जी। स्कॉर्पियो वाले अमन औजला की इस बार दिवाली पे बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, वाकई ये है भी एक्सीलेंट। अच्छा, अच्छा अच्छा, अब मैं सीधा हो जाता हूँ। ये एक्सीलेंट है, इसका काफी ज्यादा प्रभाव अच्छा रहेगा। दिवाली पे बहुत रुके हुए काम बहुत अच्छे तरीके से होने शुरू हो क्या जाएंगे। बात है, पैसा भी आएगा, पैसा भी आएगा, शौहरत स्कॉर्पियो भी आएगी। जी जी, पाजी गाड़ी आएगी बड़ी, बिल्कुल 101% आएगी, बड़ी गाड़ी आएगी। बड़ी गाड़ी आएगी। चलो देखते हैं दिसंबर तक आ जी जाए। जी। चलो, मकर राशि, मकर, मकर यानी कि मकर है कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। उसके बाद बहुत बढ़िया, जैसे वृश्चिक राशि बहुत बढ़िया सी, वैसे ही एक और राशि बहुत बढ़िया है, वो है मेष। मेष राशि वो मेरी है। मेष आपकी है? वाह। उसके बाद आती है कुंभ। कुंभ, कुंभ यानी कि एक्वेरियस। कुंभ राशि बहुत अच्छी है, उसके भी काफी काम बनने शुरू हो जाएंगे। और लास्ट है मिथुन। मिथुन, मिथुन यानी कि जेमिनाई। ठीक। बिगड़े ये काम राशियां जो बनेंगे। है बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, इसमें 3 ही गुड है, बाकी सब 3 एक्सीलेंट है, और बाकी जो राशियां हैं वो ठीक है, ना ज्यादा खराब कह सकते हैं ना ज्यादा अच्छा कह सकते हैं। इसके हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं आपको किसके लिए स्पेसिफिक, किसके लिए कौन सी राशि ज्यादा बढ़िया रहेगी। अब आप कहते हो तो हम आगे इसी चीज को कंटिन्यू करते जी जी परी अजी, कीजिए। अब ना मैं आपको राशियों के नाम बोलती जाऊंगी। हैं। आपको ना वन लाइनर उनके लिए कुछ कुछ टिप्स या फिर आप उनको मैसेज देना है। ठीक है, करें? हाँ जी, हाँ जी। 12 राशि है, अपनी अपनी राशि देखना। ओके, सो बाजी सबसे पहले एक्वेरियस के लिए कुंभ। कुंभ राशि के काम में रुकावट आ सकती है, विवाह के योग बन सकते हैं इस दिन। अच्छा, जी, काम जो भी कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत रुकावट है, लेकिन शादी का कोई रिश्ता आया है वो आपके लिए अच्छा है, वो आपको कर लेना चाहिए। तो और जो काम में रुकावट है वो मत करे ना, मतलब हाँ, वो भाई काम कोई भी थोड़ी देर स्टार्ट तक कर करना ले। चाहते हैं, जो कोई नया काम करना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसे काम जो है आपके जो पेंडिंग पड़ा है, वो आपने कह रहे हो कि चलो अब हम फ्री हो गए दिवाली के बाद, अब हम कर लेते हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड करो। कब तक अवॉइड करना है? 6 नवंबर तक। 6 नवंबर तक। जी। ठीक। अरे जनवरी में कर लेना यार, दिसंबर रहेगी ना, जी। नवे साल तक करो। तो गाइस, जो रिश्ता वाला आ रहा है, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को बताना अपने अपने घर में, अच्छा टाइम है, बता दो। जी। स्पाइसेस, स्पाइसेस यानी कि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा खराब है, फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो सकता है इनका। क्या जी, पुराने विवाद, पुरानी लड़ाई झगड़े आपके बाहर आ सकते हैं, बोली आपकी कड़वाहट हो सकती है, ये सब चीजें हो सकती है। गुस्से, बेसिकली गुस्से पे कंट्रोल रखो, गुस्सा कंट्रोल है, सब कुछ बेस्ट है आपके लिए। कैंसर, कैंसर यानी कि कर्क। जी, इनके लिए बहुत अच्छा है, बाहर जाने के योग बन रहे हैं इस दिन। काफी लोगों के रुके हुए, जैसे कह लो किसी की ऑफर लेटर रुकी हुई है, किसी की स्पॉन्सर रुकी हुई है, किसी का वीजा रुका है, वो आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कर्क राशि वालों के लिए। और जॉब से अच्छे ऑफर आ सकते हैं आपको। पुरानी जॉब में आपको नई अच्छी इनकम मिल रही है, अपने को नहीं हो रहा कि हाँ जी बढ़नी चाहिए, इस दिन आपको बहुत अच्छे हैं, जहाँ इस दिन के बाद आप अपनी जॉब भी चेंज कर सकते हैं। अप्लाई कर दो। लियो, सिंह राशि। जी, ये लोग लोगों की बातों में आ सकते हैं, इनका मन उदास रह सकता है, किसी की बातों में आके मैनिपुलेट हो सकते हैं, और थोड़ा बहुत इनका कह लो कि माइंड जो है खराब हो सकता है, कि मतलब ये पुरानी बातों को लेके किसी चीज में फंस सकते हैं कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसे किया था, मैंने उसका रिवेंज लेना, कुछ लेना, मतलब ये थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इनको। तो गाइस, कि पूजा पुरानी, पाठ। हाँ, पुरानी चीजों में ना फंसे रहें, आगे बढ़ें, पुराना सब भूल जाएं। तो गाइस, पूजा पाठ करो, ओवरथिंक मत करो। टेरस, वृषभ। अपने काम में बहुत ज्यादा कह लो कि इनको सीरियस होना पड़ेगा। ये जो दिन है, जो दिन से दिवाली, ये इनकी स्पेशलिस्ट क्या है कि इस दिन से इनका जो है बहुत अच्छा स्टार्ट होगा, वो दिन को छोड़ के नेक्स्ट डे अच्छा स्टार्ट हो जाएगा, काम बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये सीरियस होंगे तब। अगर ये सीरियस नहीं है, कोई भी काम नहीं बनेगा इनका। अच्छा। रुकावटें आती रहेंगी, इनको सीरियस होना पड़ेगा, सीरियस हो जाएंगे, नेक्स्ट डे इनका काम बनना शुरू हो जाएगा। फोकस। फिर आती है विर्गो, कन्या। इनका भी यही है कि डबल माइंड रह सकते हैं ये बहुत ज्यादा। ओके। इनको डबल माइंड नहीं रहना, और कोई नई चीज लेनी है तो इमीडिएट ले लें, उसके लिए सोचे ना। इन्वेस्ट कर दे। जी, इन्वेस्ट कर दें, कोई चीज ले लें, उसमें प्रॉपर ठीक कर लेना चाहिए इनको, आंखें बंद करके। बढ़िया, तुम्हारे लिए टाइम इन्वेस्टमेंट कर लो। सजिटेरियस, धनु। इनके पैसे के रिलेटेड बहुत अच्छा है,
रुका हुआ मनी, ठीक है जी, वो रुकी हुई है, कहीं पे फंसी हुई है, वो आपकी वापस आएगी और आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी, और हैंड टू हैंड आप इसको इन्वेस्ट कर दो, किसी को उधार नहीं देना है। एरीज, मेष, ये न्यू वर्क स्टार्ट कर लें। कोई इन्होंने प्रोडक्ट इन्होंने रोका हुआ है कि हमने दिवाली पे लॉन्च करना है या दिवाली पे हमने वेट कर रहे हैं, जिनको इमीडिएटली कर देना चाहिए। ओके जी इनका है कि मतलब बहुत अच्छा जाएगा, इनका पूरा साल ही अच्छा है, जो ये दिसंबर तक जो बहुत ही अच्छा है। इनको फटाफट सारे काम शुरू कर देने चाहिए, पेंडिंग रखने, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है इनके, इनको बस वो चीजें कर देनी चाहिए। को आपकी थी हाँ। तो इन्होंने हिंदी पॉडकास्ट कर दिया देखो। जेमिनी, मिथुन, मेरी वाली लास्ट में डाल दी। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छे दिन है। किसी ने कोई गर्लफ्रेंड की नाराज है, जब कोई परेशानी आ रही है, फैमिली नहीं मान रही कुछ है, तो वो घर पे बात करें, सब कुछ सॉर्ट हो जाना इनका। स्कॉर्पियो, ये मुझे बोलना नहीं आ रहा हिंदी में, क्या कहेंगे इसको? वृश्चिक। इनका ये कि बहुत अच्छा जाएगा, न्यू विशेस पूरी होंगी। कोई माइंड में कुछ सोचा हुआ है, कुछ है कि हमने ये करना चाहिए, हमने ये करना है, वो पूरा सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले है वो है, लेकिन इसके अलावा और बढ़ना शुरू हो जाएगा और नए काम होने शुरू हो जाएंगे। इसमें और भी मैंने लिखा है कि नई चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। गाड़ी आएगी? बिल्कुल आएगी, गाड़ी आएगी। धन वर्षा होगी। भाजी 5 साल वेट कर रहा हूँ, मैं गाड़ी ली नहीं। मैं कहा बस आ जानी है। इस बार भी ऐसे सोच रहा हूँ यार, अब बड़े हो जाते हैं ना, जी, यार डालें पैसा की रहने नहीं। नहीं अब आ जानी है अब। ठीक है, ये आ जाएगी तो। कैप्रिकॉर्न, मकर। इनका स्टडी फील्ड में बहुत अच्छा है। अच्छा, स्टडी फील्ड जो है उनके स्टडी कर लेनी चाहिए, और स्टडी वीज़ा लगाना चाहिए। न्यू एक्सपीरियंस इनको मिलेगा कहीं ना कहीं से, वो आपको ले लेना चाहिए। हो गई। लिब्रा, तुला, चोट लगने के चांस है इनके, थोड़ा सा ध्यान से रहे। दिल पे कि शरीर दोनों पे लग सकती है। हाय चोट लगने के चांसेस है, थोड़ा ध्यान से रहें, पटाखों से बच के रहें, कोई ना कोई चीज़ से ऐसे बच के रहना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं परेशानी मिल सकती है, तो आप ध्यान से रहें। बाकी ओवरऑल आपका साल बहुत अच्छा जाएगा ये। तो गाइस, हमने इस तरह से 12 राशियां कवर कर ली हैं। धन्यवाद आपका हमने सुनने के लिए। बस 3 राशियां ही हैं जिनको संभल लें, बाकी कुछ गुड है, कुछ एक्सीलेंट है जी। ये समझ आया। ये 1 तारीख के हिसाब से आपने बताया। 1 तारीख की दिवाली है ना, उस हिसाब से 1 तारीख से पूरा नवंबर आ गया ना लास्ट। जी हाँ। तरुण जी, अब ना आपने इतनी सारे हमें चीजें बताई हैं जी, वशीकरण से रिलेटेड, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, दिवाली पूजा से रिलेटेड। मुझे ना कुछ एग्जांपल्स चाहिए, कोई स्टोरी चाहिए। आपके पास कोई क्लाइंट आया हो, आपके जो मतलब आपको मानते हैं, है ना, आपसे पूछते हैं चीजें, आपके पास कोई वशीकरण वाला आया कभी कोई? जी हमारे पास, हम बेसिकली बता दूं आपको, ब्लैक मैजिक और वशीकरण हम नहीं करते। हाँ। किसी को नुकसान नहीं करते, हल 101% करते हैं इसका। किसी के ऊपर जितना मर्जी कह लो कि खतरनाक से खतरनाक किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, वो उस पर्सन का हल मिलेगा। टाइम लग सकता है लेकिन हल मिलेगा। अच्छा। बहुत क्लाइंट, अभी मैं आपको पीछे एक क्लाइंट बताता हूँ, उसकी ना कोख बांधी हुई थी कि बच्चा ना हो पाए उसका। ये मैंने ना बहुत सुना है कि ये बहुत कॉमन है, कोख बांधना जी। किसी का कि वंश ही आगे ना 4 केस आए थे, चारों के चारों ही बाहर के। अच्छा। इंडिया का ये केस ही नहीं है। बाप रे। बाहर के केस हैं, बाहर ये चीज बहुत कॉमन हो चुकी है। बाहर भाजी वुडू चलता है या ऐसे ही मैजिक होता है, जैसा ब्लैक मैजिक जैसे यही वाली चीजें, औलाद ना हो, या किसी की शादी बांध देते हैं। बिल्कुल, शादी बांध देते हैं। ये कह लो कि बच्चा ना हो, ठीक है, बच्चा हो तो उसके पूरे अंग शरीर जो है पूरा अच्छा ना हो, मतलब ये सब चीजें लोग कर रहे हैं। उनको दया भी नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। अब जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं, उसका बेचारे का क्या कसूर। ये सब चीजें लोग आजकल कर रहे हैं। बहुत फास्ट चल रहा है ये चीजों को, और हमें क्या चाहिए, इस चीजों को अच्छे से फटाफट इस चीज को ठीक कर लेना चाहिए। और मैं आपको केस सुना रहा था कि वो चारों केस मतलब ऐसे लग रहा था कि एक ही पर्सन ने किए हुए हैं। अच्छा। जिस मतलब जो तांत्रिक जो होगा, कोई भी जिसने किया है, तो वो उस पर्सन ने, मुझे लग रहा है कि वही पर्सन की टेक्निक सेम यूज की हुई थी, विधि सेम थी, चीजें सेम थी। अच्छा। और बेसिकली बता दूं, ये था भी ये यूपी वाली साइड में। ओके। वहां से करवाया हुआ था। कई बार ये भी पता लग जाता है कि कहाँ से हुआ है आपके ऊपर। ये कनाडा के यूएसए के थे? इसमें एक ऑस्ट्रेलिया का है केस और एक यूके का है, 2 कनाडा के हैं। अच्छा, कंट्रीज भी अलग अलग? हाँ, कंट्री भी अलग अलग, पर मेथड सेम था, सब कुछ सेम था। अच्छा।
बाजी ये मतलब क्या फिर उसका जी उन्होंने सब एक का तो चलो देखो इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे ट्राई अपना, उनका नहीं हुआ। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कह दिया कि आप IVF करवा के देख लो, अगर आपका ये नहीं हो रहा। उन्होंने IVF भी करवाया, IVF में कोई सोल्यूशन नहीं मिला, उनके पैसे लग गए। डॉक्टर अब कह रहा है सेकंड चांस, फिर दोबारा आप करवा लो ये चीज़। उन्होंने फिर किसी ने उनको मेरा रेफरेंस दिया, वो मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमको प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी देर से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी संतान ही नहीं हो पा रही। अच्छा जी हमारा क्या होता है, सबसे पहले पूछना होता है कि आप डॉक्टर भी फिट हो, मेडिकल आपका फिट है। वो मेडिकल आदमी फिट थे, सब कुछ बिल्कुल, दोनों मियाँ भी बिल्कुल ठीक थे, सब कुछ ठीक था। ठीक है जी, तो उसके बाद भी उनका नहीं हो पाया, तो हमने उसका चेक किया कि क्या किया हुआ है। किसी लेडी का, ठीक है जी, जिसका बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो उन्होंने चेंज कर दिया। हाँ, जिसके मतलब सुख ही था संतान का, अच्छा। उन्होंने वो शिफ्ट कर दिया कि उस लेडी का संतान हो जाए, और जिस लेडी के योग था उसके हो ही ना पाए। ये मैंने सुना है भाजी, जैसे चौक में ना झाड़ू रखते हैं कि शादी जिसकी नहीं होती तो उसकी हो जाए, हाँ, जो उसकी रुक जाए, बांध जाए। तो ये ऐसे होता है। ऐसे ताला भी होता है एक ताला, हाँ, कि ताला की चाबी और साथ में रख देते हैं, बांध के रखते हैं, जो खोलेगा उसके योग, जिसने रखा उसके योग खुल जाएंगे, और जिसने किया है वो कह लो कि उसके बन जाते हैं। ये सब चीजें होती हैं, लोग करते हैं, और मतलब लोग कहते हैं कि चल कोई नहीं, जैसे किसने उठा लिया कि मैं ताला उठाता हूँ मेरे यूज आ जाएगा, तो वो ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो वो उनका जो है ऐसे कोक बांधे हुई थी, हमने देखा वो प्रॉपर तरीके से ब्लॉक किया हुआ था। वो जितनी मर्जी ट्राई कर लेते, मैं कह रहा हूँ एक बार ही नहीं 10 बार IVF करवा लेते, तब भी उनके संतान नहीं होनी थी। तो हमने इसमें क्या किया कि उनका सबसे पहले तो प्रोटेक्शन लेवल बनाया कि मतलब दोबारा कोई इनके ऊपर कुछ ना कर पाए। ठीक है जी, उसके बाद उनका जो हमने सोल्यूशन किया कि उनकी कोक बांधी हुई थी जिसने की हुई है, हमने अपनी तरफ से किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना होता, लेकिन कहते ना कर्म, जो उसने किया है उसके ऊपर वापस जरूर जाएगा। आप हमें कहते हो ना कि हमने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन जिस आदमी ने जो किया हुआ है वो उस पर्सन के ऊपर जरूर जाएगा। तो हमने उसका सही किया, और उसको पता भी लग गया कि पर्सन कौन था, किसने करवाया था, और अब जो वो हैप्पी हैं, उनका 3 साल का बेबी गर्ल है। क्या बात है भाई। हाजी, इसमें ना एक चीज आपने जैसे बोली कि हो सकता है कि तांत्रिक सेम हो जी। 4 केसेस आपके पास आए, चारों सेम लग रहे थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब कोई जाता हो, कोई बोलता हो, मतलब उनके एरिया में वो बात फैल गई हो कि इन बाबा जी के पास जाने से ना बच्चा हो जाता है, और वो पीछे से खुद ही ब्लैक मैजिक कर रहे हैं बिना उनको बताए। नहीं, बिना बताए तो हो ही नहीं सकता ना, बिना बताए नहीं हो सकता, बिना बताए तो हो ही नहीं सकता, बिना उनकी चीज लिए तो हो ही नहीं सकती, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब आपस में रिश्तेदार कोई ना कोई तो उनका कनेक्शन है, जैसे ही मैं, जब मतलब ऐसे होगा कि इसने बताया कि फ्रेंड सर्कल में कॉमन होंगे, कुछ ना कुछ तो वो है। क्योंकि हमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन दी होती है कि आपने किसी में डिस्क्लोज, हमारा नाम डिस्क्लोज नहीं करना। आज मैं नाम डिस्क्लोज करूँ तो उनको सभी को पता लग जाएगा कि किसने क्या करवाया, और जिसने करवाया उसको भी पता लग जाएगा हमने क्या किया। वो तो है, वो भी पता चल जाता है ना इसने करवाया, बिल्कुल पता लग जाता है। और उसके बाद सेकंड केस जो है हमारा, वो था एक बेबी उनका हुआ है, सेकंड बेबी में इशू आ रहा था। अच्छा, उसमें तो क्लियर ही था कि भाई पहले हुआ है, ठीक है जी, तो अब सेकंड क्यों नहीं हो रहा जी। तो कई लोग जैसे गैप डाल लेते हैं, डॉक्टर ने ये वहम डाल दिया कि आपने 8 साल का गैप डाल लिया तो अब जो है वो नहीं हो पा रहा। लेकिन ऐसा नहीं था, उनका केस यही था, ब्लैक मैजिक। उन्होंने कोक बांधी थी, सब कुछ किया हुआ था, परेशानी उनमें डाली हुई थी। उनका केस तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया हुआ था, हमने एक बार ही काम किया, वो काम हमारा प्रॉपर तरीके से सेटिंग नहीं हुआ उस पर। उनके पास पेशेंस लेवल ज़्यादा अच्छे थे, तो उन्होंने दोबारा करवाया ट्रस्ट रख के, तो उनका 100% रिजल्ट आया। कई लोग इस चीज़ों में ऐसे हो जाते हैं कि नहीं रिजल्ट आया, वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव जो चीज़ें होती है ना, वो आपको आगे सही करवाने ही नहीं देती, वो आपको पीछे लेके जाती हैं कि नहीं हमने नहीं करवाना, हमने नहीं करवाना। आपको मेंटली स्ट्रोंग होना पड़ेगा, इसमें कोई चीज का हल करवाना है तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि हमने कुछ भी हो जाए हमने सही करवाना है। अगर जो पर्सन करवाने वाला है वो इतना स्ट्रोंग है तो आपने तो हल करवाना है, आप इतना स्ट्रोंग क्यों नहीं हो। जी जी जी। ऐसे केसेस में तो अगर देखा जाए, आपने बोला ना यहाँ पे ब्लैक मैजिक था, इनका दिमाग काम कर रहा है ना, इनको सलाह दी, किसी ने सुन ली इन्होंने, अब जिसपे वशीकरण हो रखा है उसको तो दिमाग ही मतलब बुझ हो जाता है। हाँ, वो आपको मैं क्या बताता हूँ, जैसे फैमिली में ना, जैसे कह लो कि वो उन्होंने वशीकरण करवा दिया, एक बहुत अच्छी फैमिली है, तो उनके मदर ने अपने बच्चे के ऊपर करवा दिया। जैसे ना पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था उनका कि घर में जो उनकी बहू आई बहुत अच्छी थी, मतलब बेटा जो था वो बहू की सुनने लग गया। अब उसकी सास को बर्दाश्त ही नहीं है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से कैसे निकल गया, तो उसने क्या किया, अपने बेटे को
कि मेरे कंट्रोल में रहे कि आपस में रहे। तो उन्होंने करवाया क्या, तो उन्होंने अपने बेटे के ऊपर वशीकरण करवा दिया। बाप रे। कि बच्चा मेरे कंट्रोल में रहे। तो आपस में वो हस्बैंड वाइफ की अनबन होनी शुरू हो गई। तो बात यहाँ तक पहुंच गई कि उनको डिवोर्स करना पड़ा। ये सब केसेस हो रहे हैं क्योंकि वो माँ ज्यादा पॉसेसिव है बच्चे को लेके, मेरा बच्चा मेरे हाथ से ना निकल जाए, लेकिन उसमें उसका नुकसान हो गया। ये सब केसेस चल रहे हैं आज के, जो लेटेस्ट केस बता रहा हूँ जी आपको, पुराने नहीं बता रहा। और केसेस पर और बताओ क्या क्या चलता है जी। हम भी अवेयर हुए कि लोग काफी जूझ रहे होंगे इन चीजों से। जी अभी रिसेंटली कनाडा का केस है, उन्होंने पार्टनरशिप करी, दो पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स ने पार्टनरशिप करी, बिजनेस बहुत अच्छा चला। ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस है उनका। तो उनका बिजनेस एक कनाडा में है, एक टेक्सास अमेरिका में है। तो दोनों ने अपना शुरू कर दिया कि हाँ जी ठीक है जी, बढ़िया तरीके से करना शुरू कर दिया। दोनों की फैमिलीज इन्वॉल्व, सब कुछ इन्वॉल्व, सारा कुछ उनका सॉर्ट था। लेकिन एक जने को प्रॉफिट ज्यादा होना शुरू हो गया, उसको लालच आ गया कि मेरे को प्रॉफिट होना शुरू हो गया कि अब मैं इनको सेपरेट हो जाऊं। उनकी पहले कंडीशन थी तो हमने इकट्ठा ही रखना है, उनका बॉन्ड वगैरह सब कुछ बना हुआ था। और वो लीगली उस चीज को कर नहीं सकते थे खराब। लीगली करते तो उनको कोर्ट कचहरी केस मुकदमे ये सब चीजों में पड़ना था। उसने क्या किया, उसने ये मूव उठाया, उसने उस बंदे के ऊपर, उनको डेली बैठना उठना था, रोज ड्रिंक करते थे, राम से बैठते थे अपना, उसकी ड्रिंक में उसने मिला दिया। तो उसने उसके ऊपर करवा दिया, वो बंदा जो है पैरालाइज्ड हो गया ऑटोमेटिकली। सारा उसका जो है, बच्चे छोटे थे, सारा हैंडल उसके पास चला गया। ये सब चीजें भी हो रही हैं। बहुत सारी चीजें हैं ना ऐसी, नुकसानदायक है। तो मैं कह रहा हूँ लोगों को, मैं यही समझाता हूँ कि मैं पहले समझाता था यही कि मतलब अपने कागजी कार्रवाई पूरी रखो। कभी नहीं पता होता कि कब आपकी लड़ाई झगड़े हो जाएं, कब आपकी परेशानी शुरू हो जाए, लेकिन लोग ऐसे कर देते हैं। जी जी जी। अच्छा, कोई एक ऐसा केस बताओ जिसको सुन के आपको भी लगा हो कि यार ये कैसे हो गया। वही वाला केस जो फादर वाला, वो तो बिल्कुल शॉकिंग था। जो फादर ने अपने बच्चे के ऊपर करवा दिया कि मतलब फादर को है ही नहीं कि मेरा बच्चा की कैसे वो हो जाए, ठीक हो जाए, सब कुछ हो जाए, मतलब उसका काम चलना शुरू हो जाए। दोनों बच्चे हैं उसका। मुझे हमें पता कैसे लगा कि उसके ऊपर जेन्युइन उसके फादर ने ही किया है। उन्होंने बाहर जाना था, बाहर की फाइल लगाई हुई थी, बच्ची ने फाइल लगाई, वो मेरे पास केस चल रहा था बाहर जाने का। मैं हाँ जी भेजो बच्चे को बाहर, अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक है। उन्होंने बच्ची को बाहर भेजा तो पहली रिफ्यूजल स्टडी वीजे में। मैंने उसको बोला था किसी को नहीं बताना, क्योंकि उनके योग ही ऐसे थे, किसी को बताओगे तो काम नहीं बनेगा। मैंने उसको पूछा, मैंने किस किस को बताया था? कहता जी मुझे पता है, मेरे फादर को पता है, मेरी मदर को पता है, हम 3 जनों को पता, और मेरी बहन जिसने फाइल लगाई है उसको पता, और एजेंट जो है जिसने फाइल लॉन्च करी उसको पता। ठीक है, 5 जने हो गए। मैं कहा अच्छा, सारा कुछ फिर स्टडी चेक करी कि हमें उसका कहता मुझे थोड़ा सा डाउट है, मेरे फादर नहीं चाहते कि कुछ होए, क्योंकि पहले मैंने फाइल लगाई थी तो मेरा नहीं बना, तो अब सेकंड हमने अपनी सिस्टर की लगाई तो सिस्टर का भी नहीं बन रहा। मैं अब 3 साल से मतलब पता नहीं कितनी जॉब चेंज कर चुका हूँ, मेरा कोई भी हल नहीं हो रहा, ना ही किसी चीज में मन लग रहा है। मैं कहीं जाता हूँ तो वो मेरा सारा काम खराब होता जा रहा है कि मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा। मैं कोई बात नहीं चेक करा, मुझे थोड़ा बहुत डाउट हुआ कि मतलब उसकी फैमिली में 5 जनों में ही है, एजेंट कुछ कर नहीं सकता, उसका कोई लेना देना नहीं है, रह गए 4 जने। जो मेरे पास आ रहा है वो पूछ रहा है, वो उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता करना है, जिसने जाना है उसका ऑटोमेटिकली नहीं होगा। रह गए 2 जने, फादर और मदर। मैंने उसको बिना बताए मैं कहा इनकी ये चीजें मुझे ला दे, मैंने चेक करना है। तो कहता क्या चेक करना है? वैसे चेक करना है कि योग तुम्हारे घर में नेगेटिविटी तो नहीं है। कहता ला देता हूँ। उसने सामान लेके दिया और मैंने चेक किया कि उसकी मदर का तो चलो बिल्कुल क्लीन है, कि उन्होंने कुछ नहीं कराया, वो तो ब्लेसिंग ही कर रहे थे कि मेरे बच्चे का बन जाए। फादर का निकला कि उन्होंने किसी से करवाया कि इनका कुछ ना बने। तो यहाँ हमने क्या स्मार्ट मूव खेला, हमने उसको फादर को बोल दिया कि हमने जाना ही नहीं। अब हमने बच्ची को हॉस्टल में भेज देना और उसको रिश्तेदारों के घर भेज दिया। उसके बाद उनको बोला कि हाँ जी हमने फाइलें लगानी है, अगर लगानी है तो हमने जनवरी इनटेक की लगानी है। उसको गलत बता दिया, इंफॉर्मेशन गलत दे दी, मदर को भी इंफॉर्मेशन गलत दे दी कि हमने ऐसे करना है। पैसे सबमिट दे, सारा कुछ सबमिट है, सब कुछ होके फाइल रीलॉन्च करनी थी, बस इंफॉर्मेशन गलत दी, फाइल रीलॉन्च करी और उनको किसी को पता ही नहीं क्या हुआ और उसके लड़की का वीजा आ गया। वहां से हमें पता लगा कि हाँ जी कि उनकी फैमिली में ही वो चाहते थे। अगर हम मदर को भी बता देते, मदर कहीं ना कहीं उसमें बॉन्डिंग ऐसी होती है कि वो बता ही देते हैं, तो हमने उनको भी नहीं बताया और बाहर से वीजा आ गया। वीजा आने के बाद भी हमने नहीं बताया, फिर इसको सॉर्ट किया, इस चीज को सही किया। सही करने के बाद हमने इस चीज को पूरा देखा, फिर हमें क्लैरिटी हुई कि हाँ जी
तो उस बेटे ने उस फादर से, अपने फादर से बात की ना, उसको पता ही लास्ट पॉडकास्ट लगा, मैंने बताया ही नहीं था उसको कभी, जब मैं लास्ट पॉडकास्ट हमने किया उसमें हम भी चाहते हैं कि प्यार बना रहे, जुड़े रहे, आपस में सब कुछ ठीक रहे। हमने नहीं चाहता कि वो आपस में एक दूसरे को ऐसे निकाल कोई टेम्परेरी फीलिंग या वैसे उसने कुछ करवा दिया ना, उसके बाद वो अलग ही हो जाए। तो ये बढ़िया बात है आपकी कि आप एक प्यार बना के रखते हो जी। हमारे पास तो ऐसे भी है कि फादर लगाता है, बेटा लगाता है, हम तो उन दोनों की बात भी एक दूसरे को नहीं बताते हैं कि बच्चा क्या करने आ रहा है, फादर क्या करने आ रहा है। नहीं, हाँ, प्राइवेसी तो होती है, प्राइवेसी तो मस्ट है जी। जी जी, बढ़िया भाई। पंडित जी से बात करके बहुत बढ़िया लगा आज। काफ़ी दिवाली के रिलेटेड चीज़ें पता चली कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बच सकता है काफ़ी सारी चीज़ों से, जी, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। खुशियाँ मनाओ, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करो, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, क्योंकि तुम खुद खुश रह सकते हो, अपना माइंडसेट सही रख सकते हो, दूसरों का तुम कुछ नहीं कर सकते। सो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो। और पंडित जी ने बहुत अच्छी अच्छी एडवाइजेस दी हैं, उन सबको फॉलो करो। पूजा करने का जो मेरे को सबसे बढ़िया बात लगी, पूजा करने का सही ढंग पता चला हमें, वो अच्छे से करो जी। सो पंडित जी, हमें तो और वीडियोस चाहिए ऐसी कि जैसे आज दीपावली पे सारी चीज़ें की, तो त्योहार भी आते रहेंगे, न्यू ईयर आ रहा है, और बीच में अपने पार्टनर्स की बात करी, बिजनेस लोग करना चाहते हैं, तो रेगुलर वीडियोस चाहिए, तो वो कैसे आएंगी? जी, जैसे आपने बोला कि रेगुलर वीडियो चाहिए, ऐसे ही मेरे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स ने मुझे बोला है कि पंडित जी रेगुलर कोई कंटेंट बनाओ, कि हमें डेली अपडेट चाहिए, कि हमें डेली कुछ ना कुछ सुनना है, हमें नॉलेज ज़्यादा चाहिए, कि मतलब हर चीज़ से हम बचें। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने प्लान बनाया कि हमने जो है चैनल बनाना है। उस चैनल का नाम है, बन चुका ऑलरेडी चैनल का नाम है द इंडियन ज्योतिष जी। उस पर डेली कंटेंट डलेगा, डेली जो आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करोगे, उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाई जाएगी, और आपके हर सवाल का जवाब वहां पे दिया जाएगा। क्या बात है, मतलब द इंडियन ज्योतिष मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उस पे अलग अलग टॉपिक से आएंगे, जैसे रिलेशनशिप कि वो वाला नहीं, मनचाहा प्यार पाए, लेकिन फिर भी कि अड़चन है, कुंडली मैच नहीं हो रही, कुंडली मेकिंग ना, सारी चीज़ें होंगी, नाड़ी दोष होता है, बच्चा नहीं हो रहा, तो उसके समाधान कैसे होते हैं, सारी चीज़ें होंगी। और बिजनेस पार्टनर्स सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो कौन सी ईयर, कौन सी डेट और किसके साथ करना है कि नहीं करना, तो उस पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जो कनाडा, अमेरिका, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया बाहर बैठे हैं, और वो इंटरनेट के माध्यम के राही एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, और वहाँ पे ही पंडित जी के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, वो फर्दर वीडियोस आएंगी। द इंडियन ज्योतिष जो चैनल है, सब्सक्राइब कर लें, इसका इंस्टाग्राम हैंडल भी है, और इनका खुद का भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं, एस्ट्रो तरुण सम्राट के नाम से। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, वहाँ पे भी कंटेंट आता रहता है। बाकी और बहुत नॉलेजफुल एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट द इंडियन ज्योतिष चैनल पे आते रहेंगे। सो गाइस, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए ऐसे टॉपिक्स के रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। सो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपकी कुछ क्वेश्चंस जो हम नहीं कवर कर पाए हैं वो ज़रूर कमेंट डाउन करना, आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो आप सबको शुभकामनाएं, फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत अच्छा रहे अगला साल भी। बाय बाय।